तो आज के समय मोबाइल फोन आपका दुश्मन, आपकी रुकावट बन चुका है। तो इसे बोलते हैं डिजिटल वार, क्योंकि मोबाइल फोन आपका दुश्मन बन चुका है। हालेलुया, एक बड़ी रुकावट बन चुका है परमेश्वर की आवाज और आपकी बुलाहट की ओर बढ़ने से रोकने के लिए। हालेलुया, सुबह का समय सबसे आपके लिए महत्वपूर्ण है। शैतान चाहता है कि सुबह उठते ही आप नोटिफिकेशन को देखें, परंतु परमेश्वर चाहता है कि आप उससे बात करें। अब चॉइस आपकी, सुबह उठते ही आपको नोटिफिकेशन देखने, डिजिटल दुनिया में जाना है या आपको आत्मिक दुनिया में जाना है, ये चॉइस आपकी है। हालेलुया। और उसके बाद वो आपको बाइबल पढ़ने से भी रोकता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, फोन आपका साथ पड़ा होता है, आप बाइबल को भी पढ़ते हैं, परमेश्वर को भी देखते हैं, दुनिया को भी देखते हैं। आप खुद अपने ऊपर मनन करें। आप बाइबल पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आप प्रकाशन में जा रहे हैं, डीप जा रहे हैं, शैतान इधर फोन उठा रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान हटा, प्रकाशन गया, क्योंकि अब परमेश्वर को, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा होता है वचन के समय, और आप कह रहे पवित्र आत्मा वेट करें, थोड़ा सा देखने दो पवित्र आत्मा, थोड़ा सा और वेट पवित्र आत्मा, थोड़ा सा और। अरे वो जेंटलमैन, वो कितना महान व्यक्ति पवित्र आत्मा, और आप उसे वेट करवा रहे हैं, और कैसे वो आपसे उसके बाद वो बात कर पाएगा। तो आपको रोज वचन पढ़ना है, बिना फोन के, बिना नोटिफिकेशन चेक किए सुबह प्रार्थना करना है, बिना फोन रखे साथ में बाइबल को पढ़ना है। तो आराधना के समय भी फोन आपसे युद्ध कर रहा होता है। तो जब आप प्रभु की आराधना करें, खुद फोन को बंद करके गीतों को गाएं। इन डिजिटल तरीकों के बिना आप प्रभु से बहुत कुछ कर सकते हैं। हालेलुया, अपने आप को दे सकते हैं। तो प्रार्थना में बिना फोन के प्रार्थना करें, बिना फोन के बाइबल पढ़े, बिना फोन के आराधना करें। क्या आप इतने तक समर्पित करने के लिए तैयार है अपने आप को? बोले हाँ, मैं समर्पित करता हूं परमेश्वर। मैं बिना फोन के प्रार्थना, बिना फोन के वचन, बिना फोन की मौजूदगी के आज के बाद तेरी आराधना करूंगा यीशु के नाम में। बोले आमीन। संडे वचन था डिजिटल युद्ध, जो फोन के एप्स और सारी ध्यान खींचने वाली जो चीजें, कह सकते हैं आपका फोन आपके अगर रूम में उपस्थित भी है, पड़ा भी हुआ है, तो भी वो आपके ध्यान को खींचता है। सुबह उठते ही आपका नोटिफिकेशन फोन पे बजता है, और वो चाहता है कि आप अपना ध्यान शैतान की ओर, संसार की चीजों की ओर सुबह उठते ही करें। परमेश्वर सुबह उठते ही आपका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता होता है। तो डिजिटल एक युद्ध है। नेहमिया को भी बहुत से लोग उसकी बुलाहट से हटाने के लिए खड़े थे, पर नेहमिया ने कहा नहीं, मैं उस बुलाहट से पीछे नहीं हटूंगा, मैं उस दौड़ की ओर बढ़ता जाऊंगा, मैं उस दौड़ की ओर चलता जाऊंगा, मैं उस दौड़ की ओर से नहीं रुकूंगा। हालेलुया। मैंने कहा था कि हम परमेश्वर की आवाज सुनने की ओर बढ़ रहे हैं। आपको पता है ये संडे, ये एतवार का दिन हम परमेश्वर की फास्टिंग प्रेयर में आवाज को सुनने वाले, क्योंकि आखिरी दिन है उपवास प्रार्थना का। और परमेश्वर ने कहा अगर तुम डिजिटल युद्ध को नहीं जीतोगे तो मेरी आवाज सुनने तक तुम नहीं पहुंच पाओगे। अगर तुम डिजिटल उपवास नहीं रखोगे, तूने खाने का उपवास तो रख लिया है कि तुम मेरी आवाज को सुनो, पर तूने फोन को नहीं छोड़ा। तूने खाना तो छोड़ दिया, पर फोन को तुम फास्टिंग में अधिक से अधिक पकड़ रहे हो। तुम्हारा बहुत सा समय फोन बर्बाद कर रहा है, और फोन के ऊपर अगर तुम्हारा ध्यान लगा है, ये तुम्हारा ध्यान रोकता है। अगर तुम्हारे कमरे में, प्रेयर रूम में भी फोन है, तो तुम्हारा काफी ध्यान तुम्हारा खींचता है। और प्रभु कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकता अगर तुम डिजिटल युद्ध को जीत कर अपने फोन और सब तरह की ऐसी चीजों के लिए फैसले लेकर मेरे पास मेरी आवाज के लिए भूखे और प्यासे नहीं होंगे, तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। आपको डिजिटल फास्टिंग रखना है, ताकि जो फास्टिंग प्रेयर में मैं आपको आवाज सुनने के बारे में बात कर सकूं, और संडे हम उस ग्रेस को हासिल करें कि हम प्रभु की आवाज सुनने लगेंगे। हालेलुया। शैतान चाहता है कि आप अपनी बुलाहट से भटक जाएं। बुलाहट के लिए हमें चाहिए होती है आवाज, परमेश्वर की आवाज। अगर हम बुलाहट के लिए एक बार आवाज सुनना काफी नहीं होता कि हाँ मैंने तुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया है, मैंने तुझे अपने आराधक के रूप में बुलाया है, मैंने तुझे सुसमाचार के रूप में। बुलाहट के लिए आवाज आपको रोज चाहिए होती है, हर हफ्ते, हर महीने। समझ पा रहे हैं? इस हफ्ते हम कोई भी कार्य नहीं कर रहे आगे के लिए, क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज का इंतजार कर रहे हैं फास्टिंग प्रेयर में, एग्जैक्ट परमेश्वर की आवाज का। हालेलुया, पूरी तरह से। तो इसीलिए आपको इस चीज के लिए ध्यान देके सुनना है कि आपकी बुलाहट के लिए रोज आपको परमेश्वर की आवाज चाहिए होती। पर रोज ये डिजिटल युद्ध, ये ध्यान भटकाना, डिस्ट्रैक्शन शैतान की सबसे बड़ी रणनीति है, ध्यान भटकाना, कि आपकी बुलाहट से ध्यान भटकाया जाए। आपको मैंने नेहमिया के बारे में पढ़ाया था कि नेहमिया ने कहा था, मैं जब उसका ध्यान भटकाया जा रहा था लोगों के द्वारा, नेहमिया जब परमेश्वर का काम कर रहा था, तो उसके दुश्मन बार बार उसे रोकने और बुलाने की कोशिश करते थे, लेकिन उसने साफ कहा मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं, मैं नीचे नहीं आ सकता। बार बार उसका ध्यान खींचने के लिए
वो उसकी बुलाहट से भटकाने के लिए कोशिश कर रहे थे। हालेलुया। और आज भी शैतान यही चाहता है कि छोटी छोटी बातें में वो आपको उलझाकर व्यर्थ की चीजों में फंसाकर परमेश्वर के काम और बुलाहट से आपको दूर कर दे। शैतान ऐसे चाहता है। तो नहम्याह ने तो शैतान को मौका नहीं दिया, समय को बहुमूल्य समझाओ। कहता है नीचे आने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं तुम्हारी जुक्ति में फंसने वाला। हालेलुया। तो इसलिए ये सोशल मीडिया, ये सारी गेम्स, ये फोन पर सब तरह की जितनी भी चीजें हैं, इसके प्रति आपको फैसला लेना बहुत जरूरी है। और मेरा बिलीव है आप संडे से काम कर रहे नहीं कर रहे, तो प्रभु आज दूसरी बार कह रहा है कि अभी भी टाइम है, 3 दिन है संडे तक, उपवास के आखिरी दिन तक फैसले लेकर प्रभु की आवाज के लिए भूखे हो जाओ। हालेलुया। तो शैतान तुम्हारा परमेश्वर के साथ समय चुरा रहा है। इफिसिया में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस के मत वाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। तो आत्मा से परिपूर्ण होते जाने के लिए आपको लगातार उस युद्ध को आत्मा से परिपूर्ण होके सारा डिजिटल युद्ध को जीतते रहना है। हालेलुया। और उसे अपनी रुकावट का कारण नहीं बनने देना। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने तो चुना था कि वो सुबह उठकर जल्दी जल्दी प्रार्थना करते थे। मरकुस 1:35 में लिखा है, बोर को वह निकलते थे, बहुत पहले उठकर वो निकलते थे और एक जंगली स्थान में यीशु मसीह गए और वहां प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। तो दुनिया से जुड़ने से पहले परमेश्वर से जुड़े सुबह। मैं आपको आज थोड़ा सा और गाइड करना चाहता हूं डिजिटल युद्ध में कि आपको दुनिया से जुड़ने से पहले परमेश्वर के साथ जुड़े। सुबह उठते उठते नोटिफिकेशन नहीं, परमेश्वर को सुने। परमेश्वर चाहता है आप उसे सुने, शैतान चाहता है आप उसे सुने। हालेलुया। तो इसलिए सुबह उठते उठते परमेश्वर के साथ जुड़े। दुनिया से जुड़ने से पहले ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला है प्रार्थना का जीवन, जो आपका टूट चुका है बिल्कुल, तो आप क्योंकि आपने डिजिटल युद्ध में आप हारे हुए। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना का जीवन टूट गया है, बाइबल पढ़ना छूट गया है, तो आपको फिर से शुरू करना है। क्योंकि प्रार्थना का जीवन टूट गया है, बाइबल पढ़ना छूट गया है, आपके लिए तो ऐसे गाने बनने चाहिए, प्रार्थना का जीवन टूट गया, बाइबल पढ़ना छूट गया, करूं अब मैं क्या, समझ पा रहे? तो आपको इसके प्रति फैसला लेना होगा। हालेलुया। तो अब बाइबल पढ़ने के बारे में बात करता हूं। ये था प्रार्थना के बारे में कि यीशु मसीह जल्दी उठ के दिन की शुरुआत प्रार्थना से करते थे। हालेलुया। तो मोबाइल और मनोरंजन जो आपका, ये आपके ध्यान को तोड़ता है परमेश्वर के साथ वचन पर जाने के लिए। तो आपको इसके लिए इसीलिए फैसले क्योंकि ये वचन पढ़ने से भी आपको रोकता है। तो डिजिटल सारे ये तरीके, ये सारा फोन आपको प्रार्थना करने से भी रोकता है, सुबह आपसे लड़ता है, और उसके बाद वो आपको बाइबल पढ़ने से भी रोकता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, फोन आपका साथ पड़ा होता है। आप बाइबल भी पढ़ते हैं, आप फोन को भी पढ़ते हैं। आप बाइबल को भी पढ़ते हैं, परमेश्वर को भी देखते हैं, दुनिया को भी देखते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा की रोटी है। लिखा है मत्ती 4:4 में, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जीवित रहेगा। हालेलुया। तो बिना वचन के आत्मा भूखी और कमजोर हो जाती है। बिना वचन के आत्मा भूखी और कमजोर हो जाती है। और अगर वचन के साथ आप वचन भी पढ़ रहे हैं, साथ में फोन को भी यूज करते जा रहे हैं, वचन को भी, शैतान का एक सबसे बड़ा हथियार है जो आपके पास ही पड़ा है। आप वचन बाइबल पढ़ते जा रहे हैं, आप खुद अपने ऊपर मनन करें। आप बाइबल पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आप प्रकाशन में जा रहे हैं, डीप जा रहे हैं, शैतान इधर फोन उठा रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान हटा, प्रकाशन गया। क्योंकि अब परमेश्वर को, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा होता है वचन के समय, और आप कह रहे पवित्र आत्मा वेट करें, थोड़ा सा देखने दो पवित्र आत्मा, थोड़ा सा और वेट, पवित्र आत्मा थोड़ा सा और। अरे वो जेंटलमैन, वो कितना महान व्यक्ति, पवित्र आत्मा, और आप उसे वेट करवा रहे हैं, और कैसे वो आपसे उसके बाद वो बात कर पाएगा। जब आप किसी और को पहला स्थान देते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज रुक जाती है। इसलिए संडे जो मैं पवित्र आत्मा की आवाज के बारे में बात करने वाला हूं, अगर आपने डिजिटल युद्ध के लिए ये फैसले नहीं लिए जो आज वचन के द्वारा सीखते हैं, तो भूल जाओ, पवित्र आत्मा की आवाज आपके लिए है। हालेलुया। समझ पाए? बिना वचन के आत्मा भूखी और कमजोर हो जाती है। अगर आप वचन नहीं पढ़ेंगे तो भूखी और कमजोर हो जाएगी आत्मा। हालेलुया। तो आपको रोज वचन पढ़ना है, बिना फोन के, बिना नोटिफिकेशन चेक किए सुबह प्रार्थना करना है, बिना फोन रखे साथ में बाइबल को पढ़ना है। सेम मेरी टीम ऐसा ही करती है। वो 24 घंटे की प्रार्थना में जाती है,
बिना फोन की एंट्री उन्हें प्रार्थना में जाने के लिए बोला गया है। बिना फोन के वो बाइबल पढ़ती है, जहां बाइबल पढ़ने का स्थान है वहां पर विशेष स्थान है, वहां पर वो ऐसे बैठकर बाइबल को पढ़ते हैं। हालेलुया। तो यही भी आपको भी अपनाना है। हालेलुया। बिना फोन के आपको बाइबल में को पढ़ना है, बिना फोन नोटिफिकेशन चेक के सुबह की प्रार्थना को करना है, रोज वचन पढ़ना है ताकि आपका विश्वास मजबूत हो सके और आप विश्वास कर सकें कि आप प्रभु की आवाज को सुन सकते हैं। तो प्रार्थना, वचन और आराधना, इन तीनों समयों में फोन आपके लिए युद्ध करता है। हालेलुया। प्रार्थना, वचन और अब तीसरा पॉइंट है जो मैं कहना चाह रहा हूं, आराधना के बारे में। हालेलुया। यहां पर लिखा है यूहन्ना की किताब 4:24 में, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। जब मोबाइल और सुख की आदत जब ये चाहता है तो आराधना पर ध्यान नहीं लगता। मोबाइल पर आपने बहुत से आप गेम्स देखते हैं, गेम खेलते हैं, फोन पे कुछ भी आप देखते हैं, तो फिर आपका आराधना पर ध्यान नहीं लगेगा। मैं कह रहा हूं अगर आप केवल फोन को अपने जीवन से दूर कर दें तो आपका आराधना में ध्यान बहुत अधिक लगने लगेगा। जो व्यक्तिगत, कई लोग केवल फोन के गीतों को ही सुनते जा रहे हैं, वो व्यक्तिगत प्रभु के अंदर से आत्मा से आराधना नहीं निकाल पाते। इसलिए मैं कहता हूं आपको आराधना पर ध्यान नहीं लगता अगर आप आराधना में फोन को साथ रखते हैं। आराधना में हमेशा फोन के ऊपर ही आराधना ना करें, क्योंकि आपकी फिर आत्मा में आप उन्नति नहीं पाते। आप फोन को ही उठाते रहते हैं, फिर फोन में कई बार आप म्यूजिक सुनने लग जाते हैं, फोन में कई बार आप वीडियो देखने लग जाते हैं, फोन में कभी एक सॉन्ग को अगला सॉन्ग ढूंढते ढूंढते टाइम वेस्ट के, तो आप ध्यान नहीं लगा पाते आराधना में। तो आराधना के समय भी फोन आपसे युद्ध कर रहा होता है। तो जब आप प्रभु की आराधना करें, खुद फोन को बंद करके गीतों को गाएं। एक दिन मैं चर्च में जाकर ऐसे गीतों को गा रहा था, चल चल के गीत, एक गीत, दो गीत, धीरे धीरे गीत, मैंने कहा यार मैं गीत नहीं गा रहा हूं, धीरे धीरे मेरे ही अंदर से इतने सुंदर गीत निकलने लगे, इतना सुंदर म्यूजिक तरीका से बहने लगा प्रभु के सामने, और प्रभु ने मेरी आत्मा को ग्रहण किया। हालेलुया। और कुछ आत्मिक होने लगा मेरे साथ। हालेलुया। तो खुद आराधना करें एक घंटा अपने ही मुंह से। हालेलुया। तो आप समझ पा रहे हैं आपको कितना गहरा जाना है कि आज के बाद आपकी प्रार्थना के समय, बाइबल के समय और आराधना के समय में फोन की उपस्थिति आपके कमरे में नहीं होगी, क्योंकि केवल उपस्थिति होना ही एक मूर्ति की तरह है कि कभी भी, मतलब आपने एक रुकावट रख दी है कि आप प्रभु के साथ बैठे, शैतान किसी भी चीज को उपयोग कर सकता है। आपने एक मूर्ति ही रख ली है रूम में, अगर आपने फोन को रख लिया। तो आज से अपने इसके लिए डिसिप्लिन बनाओ, एक अलग कमरे पर फोन रख के आओ। कई बार हम प्रार्थना करने के लिए मैं भी वहां पर जाता हूं फेथ प्रोजेक्ट में, और प्रार्थना के विशेष स्थान में, और कई बार मैं फोन घर रख के जाता रहा, और मैंने अर्चना को बोलना कि मैं इतने टाइम पर आ जाऊंगा, मतलब कोई भी इमरजेंसी तो मेरे पास मैसेज कुछ भी नहीं पहुंचने वाला, तो मतलब ये समय पूरी तरह से समर्पित है परमेश्वर को। 3 घंटे में मैं वहां पर आ जाऊंगा, उसके बाद हम खाना खाएंगे, तो 3 घंटे फोन घर रख के फेथ प्रोजेक्ट में प्रार्थना के लिए जाना है। समझ पा रहे हैं? इस तरह का कुछ फैसला लेना है आपको। कितने लोग समझ पाए? सिंपल टीचिंग था, सिंपल पाठ था यहां तक, और मेरा बिलीव है आज के बाद आपके प्रार्थना, वचन और आराधना के स्थान पर फोन की उपस्थिति नहीं होगी, क्योंकि फोन की उपस्थिति एक मूर्ति पूजा के बराबर है। अगर आपने उसे समय दे दिया, तब तक ये मूर्ति पूजा नहीं है। मान लो जब तक वो आपके कंट्रोल में, अगर आपके उसके कंट्रोल में आ रहे हैं और फिर भी आप उसके लिए फैसला नहीं ले रहे, तो ये मूर्ति पूजा है। मान लो ये फोन है, यहां पर भी फोन की उपस्थिति है, मैं आपको देख पा रहा हूं कि आप लाइव सुन रहे हैं, मैसेज को देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, पर अगर ये हमें नियंत्रण ले इस समय, मान लो इस समय आप फोन पर लाइव देख रहे हैं, फोन पर लाइव होते हुए आप कहीं और बीच में जा रहे हैं, फोन बंद करके कहीं और जा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? जब आप समझ पा रहे हैं, बीच में फोन उठ के बीच में आप लाइव बंद करके, वो मुझे याद आ गया इसको फोन लगाना था। फोन की उपस्थिति आपको कंट्रोल ना करे। अगर आपको वो कंट्रोल कर रही है, उसकी उपस्थिति को अपने जीवन से दूर करो। अगर आपको ऑनलाइन, मैं आपको सेम बताता हूं, अगर आप ऑनलाइन देखने पर भी आपको फोन पर पूरा ध्यान नहीं लगा पा रहे, तो आपको फैसले करने चाहिए, मैं चर्च में अधिक से अधिक जाऊं। अगर आपके पास फिजिकल रूप में चर्च है,
कि अधिक से अधिक मैं चर्च की प्रेजेंस में जाके मीटिंग अटेंड करूं। तो जितना हो सके इससे कनेक्शन तोड़े और प्रभु से कनेक्शन जोड़े। हालेलुया। जोर से बोलो अपने ही घरों में हालेलुया, हालेलुया। तो समझ पाए, शैतान छोटी छोटी चीजों से हमारा परमेश्वर के साथ समय चुराता है। आप कहते कितनी छोटी छोटी चीजों पर आप बात कर रहे हैं, वो भी रेगुलरली। शैतान छोटी छोटी चीजों से ही हमारा समय चुराता है। हालेलुया। और हमें समय की रखवाली करनी है अपने। हालेलुया। हमें अपने समय की रखवाली करनी है। हालेलुया। और तो आपने क्या सीखा? सुबह का समय, सबसे पहला समय प्रार्थना, रोजाना वचन पढ़ना और दिल से आराधना करना। हालेलुया। ऐसा करने से क्या होगा? तुम परमेश्वर को प्राथमिकता दोगे और शैतान के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ऐसा करने से तुम पहला स्थान दोगे, परमेश्वर को प्राथमिकता दोगे। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर को प्राथमिकता दोगे? पहला स्थान देना चाहते हैं? प्रार्थना, वचन और आराधना के समय में आप आज के बाद डिजिटल युद्ध को जीतकर प्रभु के सामने बैठेंगे। मेरा बिलीव है आपने इस वचन को अपना लिया। हालेलुया।